जो होती है तीन तरह की बताई गई है। एक जनरेशन वो होती है जिसको हम सपूत कहते हैं। सपूत वो होते हैं जो दी हुई विरासत को, प्रॉपर्टी को, वो जो खानदान से मिली या कहीं से भी मिली, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पूर्वज रहे, वो डोगरा रहे, जनरल जोरावर सिंह रहे, जिन्होंने इस विरासत को बढ़ाया, जिनकी बलोचिस्तान, लेह लद्दाख सबको मेल जोड़ के एक रियासत बनाई, एक गुलदस्ता बनाया। उसके बाद एक पूत होते हैं, पूत, वो उसको बढ़ा नहीं सकते, वो बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, लेकिन बचा के रखते हैं। जैसे आज से पहले जितनी सरकारें रही, उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को बचा के रखा, स्टेट बना के रखा, लेकिन एक कपूत होते हैं, वो जनाब वो क्या करते हैं, वो बंटवारा कर देते हैं, वो दी हुई विरासत को, प्रॉपर्टी को तोड़ देते हैं, बंटवारा कर देते हैं, उसको कहीं का नहीं छोड़ते। तो जनाब मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि सपूत नहीं बन सकते हम, तो कपूत भी बनने की कोशिश ना करें। तो जनाब उसके बाद जनाब बात इतनी है कि आज एक आवाज उठ रही है कि जम्मू को अलग स्टेट बनाई जाए। आगे कितने टुकड़े करोगे मुझे ये जानना है। कल को जम्मू स्टेट से चीफ मिनिस्टर नहीं बना इनका, तो क्या बोलेंगे कि कठुआ, जम्मू और उधमपुर को स्टेट बना दिया जाए। कल वहां से नहीं बना तो फिर ये मोहल्ले मोहल्ले को स्टेट बनाते फिरेंगे, जैसे घर घर टोल प्लाजा लगा दिए, घर घर स्टेट खोलते रहेंगे। मैं जनाब आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारी स्टेट है, स्टेट को रिस्टोर करने के लिए हम सबको मिलकर, और सीएम साहब पे मुझे विश्वास है, जिस तरीके से, जिस हालात में ये सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाने का जनाब मौका सबको मिला था, लेकिन कई 3 साल से ज्यादा नहीं चला पाए। कई 3 साल में ये हाथ खड़े कर गए। समर्थन उन्होंने भी उनको दिया जिनके साथ उनकी सोच नहीं मिलती थी, विचार नहीं मिलते थे, लेकिन जनाब 3 साल से ज्यादा सरकार उनकी भी नहीं चली। और मैं चाहता हूं कि सीएम साहब जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, मुझे यकीन है आने वाले वक्त में हमें स्टेट भी मिलेगी, हमें एक खोया हुआ रुतबा भी मिलेगा। हमारे लोगों को जो उम्मीद है इस सरकार से वो पूरी होगी। और ये सरकार 5 साल के लिए बनी है, 1 साल के लिए नहीं बनी है। अगर मैंने 1 साल में अपने बनी में हुए काम गिना सकता हूं, तो मुझे यकीन है आने वाले 4 साल में इतने काम होंगे, शायद मेरे किए हुए वादों से ज्यादा काम होंगे। और इसके साथ साथ एक बार फिर से आपके माध्यम से मैं सीएम साहब का, डिप्टी सीएम साहब का, अपने हेल्थ मिनिस्टर, अपने जावेद राणा साहब, जावेदार साहब, स्पोर्ट मिनिस्टर, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस तरीके से बनी की तरक्की के लिए उन्होंने अहम रोल अपनाया है। और जनाब एक और चीज जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा कि बनी के लिए आज तक बनी के नाम के पोस्टर आज तक कठुआ में नहीं लगे, कभी नहीं देखे मैंने कि बनी के नाम के कोई पोस्टर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी लगे हों। लेकिन आज जनाब जीवल में लगे हैं और डोगरा चौक में लगे हैं। आज बनी के पोस्टर और टूरिज्म की तरफ से और सीएम साहब की तरफ से हमारे पोस्टर जम्मू में लग रहे हैं। बनी को एक पहचान दी जा रही है। और मैं क्यों शुक्रिया अदा ना करूं ऐसे सीएम साहब का कि वो मुस्लिम है, जहां एनसी पार्टी से हैं, तो अगर मैं इस बात से उनका शुक्रिया अदा ना करूं तो इससे बड़ी लानत की बात मेरे लिए कोई नहीं हुई होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब इस सरकार का, और मैं अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी पार्टी से लड़ाई लड़के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिता के उमर साहब के साथ जोड़ा है, और तरक्की की राह पे हम चल रहे हैं। आगे भी मैं उम्मीद करूंगा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे साथ में बैठे हुए मेरे भाइयों का, बीजेपी वालों का। ये टाइम टू टाइम मुझे प्रोवोक करते रहते हैं और मुझे उत्साह मिलता है, मजा आता है। और सर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, तब भी कोई बौखलाहट होती है मुझे बड़ी खुशी मिलती है। उनकी बौखलाहट देख के मुझे खुशी होती है कि बनी की, और लगता है कि बनी की तरक्की से उनको क्या जलन है शायद, जहां को बुरा लग रहा है कि बनी की तरक्की क्यों हो रही है। जनाब बनी भी जम्मू का ही एक हिस्सा है। जिस जम्मू की आप बात करते हो जम्मू में बनी भी आता है। अगर आज बनी की तरक्की हो रही है तो आपको भी खुश होना चाहिए, आपको भी ताड़ियां बजानी चाहिए, चाहे झूठे मन से बजाओ लेकिन मुलायम मुझे बजानी जरूर चाहिए। आपके माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अपोजिशन वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस तरीके से उन्होंने अपनी बहुत बौखलाहट दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।